So the topic for today will be vice president. So vice president, when we'll be discussing it, the first line जो हमारे माइंड में आनी चाहिए that we have the executive. सबसे ऊपर कौन है हमारे president, and the second person who is next to president is the vice president. ठीक है. When we are saying vice president of India, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की बेसिस, वहाँ से हमने उस कंसेप्ट से मॉडल करा है. इनका जो इलेक्शन होता है वो system of proportional representation by single transferable vote as well as secret voting is by secret ballot. तो जब हम इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जैसे इलेक्शन हेडिंग आएगी दैट द प्रेसिडेंट लाइक द वाइस प्रेसिडेंट, द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू द केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इन द कैटेगरी कि वहाँ पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. लेकिन इनका इलेक्टोरल कॉलेज जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करेंगे वो डिफरेंट है फ्रॉम प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के केस में दोनों हाउसेज अपर एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड बोथ इलेक्टेड या नॉमिनेटेड जो भी हो वो सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव का कोई रोल नहीं है. देन इमीडिएटली विल बी राइटिंग सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट. ठीक है. डिसाइड. अब अगर इनकी इलेक्शन प्रोसेस में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे. सेम गोज फॉर प्रेसिडेंट एज वेल, और उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा. और ये जो सुप्रीम कोर्ट में जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत जाता है. ठीक है. एंड ये बात MCQ में आ सकती है. द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट. अब अनदर पॉइंट ये है कि अगर आज के दिन वाइस प्रेसिडेंट पे हम सुप्रीम कोर्ट क्या बोल दें कि डिक्लेयर कर दे वॉइड, तो क्या इससे पहले के जितने भी काम हुए वो भी वॉइड मान दिए जाएंगे? नहीं. अगर आज ये चीज़ डिक्लेयर हुई है बाय द सुप्रीम कोर्ट तो इससे पहले, फॉर एग्जांपल अगर आज के वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसे वॉइड हमने सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया तो उससे पहले जो भी काम हुए हैं नहीं, उसको नहीं करेंगे. लेकिन अब इसके बाद इट विल नॉट बी कंसिडर्ड. ठीक है. मूविंग ऑन. अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आए तो हमारे पास सिर्फ जो एस राधाकृष्णन थे, सो एस राधाकृष्णन के 2 टर्म्स रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं. और हमारे पास ऐसे टोटल 16 ऑफिसेस करंटली इट्स जगदीप धनखड़ जी, जिन पे हम अगर देखें मार्गरेट अल्वा वॉज अगेंस्ट द ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन की पार्टी थी. तो जो हम MCQ के लिए कर सकते हैं तो ऐसे कितने कैंडिडेट रहे हैं जिन्हें अनअपोज्ड हैं. तो 2 बार तो एस राधाकृष्णन जी हो गए, देन इट वॉज M हिमायतुल्लाह एंड डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा. ठीक है. देन क्वालिफिकेशन, कौन इंसान बन सकता है राज्यसभा में, तो इट इज़ एक्चुअली जो कि इंडियन सिटीजन हो, 35 ईयर्स ऑफ एज हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो और राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड हो. इनकी ओथ प्रेसिडेंट एंड देन द कंडीशन ऑफ ऑफिस कि जैसे ही आप क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्ट हो जाते हैं, यू आर नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. ना किसी लेजिस्लेचर के. ओके. बट अगर पूछें कि सैलरी और अलाउंसेस की जब हम बात करेंगे, द वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी अलाउंसेस होती है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के अंतर्गत मिलती है. टर्म, इसका टर्म 5 साल के लिए ही होता है जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होता है. ठीक है. इनको हटाने का जैसे टर्म ऑफ ऑफिस कहता है 5 साल. अब ये हटेंगे तो एक तो या तो रेजिग्नेशन दे दे प्रेसिडेंट को. फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं जुड़ा हुआ है व्हेन कंपेयर टू द प्रेसिडेंट. यहाँ पे क्या होगा, अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा एंड एग्रीड टू लोकसभा के थ्रू ये हट जाते हैं. मतलब राज्यसभा में आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के साथ ये हट जाएंगे. लेकिन एटलीस्ट 14 दिन पहले का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा. और एक इंसान कितनी बार भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. देन वैकेंसी इन द ऑफिस, या तो वो अपना उनका टेन्योर ही खत्म हो जाए, रिजाइन कर दे, रिमूव कर दे, डेथ हो जाए. तो डेथ में इट वॉज कृष्णकांत वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन द ऑफिस. ठीक है. अब अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी आ जाती है किन्हीं भी कारणों से तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के ऑफिस को लेंगे लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स के लिए. उसके बाद तो इलेक्शन होना ही होना है. और यहीं पे हम हमारे अमेरिका का जो कंसेप्ट था उससे हम अलग हो जाते हैं. ठीक है. ओनली मैक्सिमम फॉर 6 मंथ्स, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन में 2 बार हुआ था. जब जाकिर हुसैन जी उनकी डेथ हुई थी तो VV गिरी जी और फखरुद्दीन अली अहमद जी गए थे तो इट वॉज BD जट्टी. ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करे थे. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट द वाइस प्रेसिडेंट, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के लिए ऑफिस में होते हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ नहीं कर रहे होते, तब डेप्यूटी चेयरमैन कर रहे होते हैं. इनकी जो सैलरी होती है, वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तय पे होती है. और जब वो प्रेसिडेंट बने हुए होते हैं तो उनको सैलरी एज प्रेसिडेंट मिल रही होती है. इंडियन और अमेरिकन में यही फ़र्क है कि जो हमारे द
द ओनली डिफरेंस बिटवीन द अमेरिकन एंड इंडियन कंसेप्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज कि जब इंडियन प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, जब वो प्रेसिडेंट की सीट लेते हैं तो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए होता है, उसके बाद तो इलेक्शंस कराने, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है. सो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड्स टू प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वेकेंट एंड रिमेन प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रेडिसेसर. So this was the vice president. Easy chapter है, answer writing में है, so we can write all the aspects. Do like, share and subscribe. Thank you.